साल 1950 से 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। लेकिन 26 जनवरी ही क्यों, कोई और तारीख क्यों नहीं? आइए जानते हैं इस दिन का महत्व। तो कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जिस दिन भारत को ब्रिटिश राज से आजादी मिली। भारत को ब्रिटिश राज से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान नहीं था। हम उन्हीं सारे कानूनों को फॉलो कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिए थे। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि अपना संविधान होना हमारे लिए कितना जरूरी था। और इसी बात की अहमियत को समझते हुए एक ग्रुप का संगठन किया गया, जिस ग्रुप का नाम था द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के बाद इस कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए आज हम 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे या संविधान दिवस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 26 जनवरी की कहानी इससे भी पीछे जाती है, जब जवाहरलाल नेहरू ने साल 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के डोमिनियन स्टेटस वाले फैसले के खिलाफ कांग्रेस की एक मीटिंग बिठाई थी, जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वराज की भी मांग करी और इसी मांग का नेतृत्व भी किया। और पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में तिरंगा फहराया गया और ये तारीख थी 26 जनवरी। और उस समय से लेकर साल 1947 तक भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाता रहा। लेकिन फिर क्यों हम 26 जनवरी नहीं बल्कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसकी कहानी फिर किसी और भाग में बताएंगे। लेकिन ये कहानी थी हमारे 26 जनवरी 1950 के बाद से गणतंत्र दिवस मनाने की, जिस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया था। और आज भी हम इस दिन दिल्ली में राजपथ पर अपने कल्चर और अपने इतिहास को धूमधाम से मनाते हैं। आपके क्या विचार है इस दिन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।